हेलो बच्चों। मैक्सो एनमा में आर एस अग्रवाल से हम लोग के क्वेश्चंस चल रहे हैं थ्योरी वाले, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 13 एंड 14 होमवर्क में थे। अब आज हम आगे क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ पॉइंट समझेंगे, ठीक है? तो जरा ध्यान दें क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हमने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं लिया है जिन क्वेश्चंस में कंडीशन इंस्क्राइब्ड वाली आ रही है। अब जैसे अब क्या होगा, क्वेश्चन मेंसुरेशन बेस्ड होगा तो उसमें आएगा क्या, बेसिकली समझेंगे। नोट में आप इस चीज को लिख लीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन आया कि इफ ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है, मतलब आप और उससे रिलेट करके आपको कुछ मैक्सिमम मिनिमम दिखाने को बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ जो गिवन अभी तक हमें डायरेक्ट मिल जाता था, जो जिसे हम कांस्टेंट बोल देते थे या कांस्टेंट में ही गिवन होता था, वो अब यहाँ डायरेक्ट नहीं मिलेगा। वो आपको अब सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब आपसे ऐसा कुछ बोला गया हो कि ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्किल, या ए ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्किल, या फिर ए कोन इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, या फिर ए सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन कोन। ये बड़े फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के, जो अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान ये देना है कि इंस्क्राइब्ड कौन सी चीज किसमें है। तो यहाँ जो किसमें वाली बात आ रही है ना, कि किसमें इंस्क्राइब्ड है, ये वाली चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसा पता चल जाएगा, जैसे यहाँ रेक्टेंगल सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, तो सर्कल की मेन चीज क्या होती है? रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे गिवन का काम करेगी, मतलब कांस्टेंट ली जाएगी, ठीक है? पॉइंट वन। सपोज एक और समझा देते हैं इसी चीज को लेके, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तभी वो डिटेलिंग अच्छे से समझ में आ पाएगी, लेकिन अभी आपको ये चीज दिमाग में बैठानी है, ठीक है? जैसे सपोज करो, उसने बोला इफ ए सिलेंडर inscribed in a sphere, ये आपसे बोल दिया। तो अभी क्या होगा कि आपने एक स्फीयर लिया और उसमें एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड करवा लिया। तो अब मेन सीन यहाँ पे क्या है कि जो स्फीयर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? वो भी वही सेम होगा कि आपके पास, जैसे इस पॉइंट को हम मिला दें और ये वाला जो पॉइंट है ये लाई काई पे कर रहा है, ये लाई करेगा ऑल्टीट्यूड ऑफ द सिलेंडर पे, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर पे, ये वाला पॉइंट, ठीक? और इस पॉइंट को हम मान लेते ओ है और ये मान लीजिए पी है। तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस होगी उसको वो रेडियस हो जाएगी स्फीयर की। और यहाँ पे जो रेडियस होगी वही आपका कांस्टेंट का काम करेगा, यानी वही आपका गिवन होगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि जितने भी ये इंस्क्राइब्ड वाले केस क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चंस में इंस्क्राइब्ड जिसमें होगा, जिस डायग्राम के अंदर दूसरा डायग्राम इंस्क्राइब्ड है, तो जिसमें इंस्क्राइब्ड है उसकी सारी चीजें एज अ गिवन या कांस्टेंट काम करेंगी। हमें कैसे ना कैसे करके उन्हें वहां मेंशन करा के अपना गिवन बनाना है। उसके बाद प्रूफ दैट वाली बात में उसमें गिवन का यूज करके एक वेरिएबल को हटा देना है। देन फिर मैक्सिमम मिनिमा का अपना लॉजिक लगाना है और उसके बाद आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसी से आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं। बस ये पॉइंट याद रखना, ठीक है? और कोई इसमें मेन चीज़ नहीं है, यही चीज़ आप पे ध्यान देनी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन नंबर 10 बोला शो दैट ए रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, ठीक? तो प्रूफ क्या करना है? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल
इज मैक्सिमम। ठीक, आगे क्या बोला है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए इज ए स्क्वायर ऑफ साइड अंडर रूट 2 है ऑल्सो प्रूफ द rectangle is a square of side अंडर रूट 2 है। दो बातें हमें ये प्रूफ करनी है। अब चलो ये तो पता चल गया कि ये दो बातें प्रूफ करनी है। अब हम आते हैं इस चीज पे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो क्वेश्चन में, क्योंकि अब देखो गिवन नहीं आया इसमें कहीं पे भी, अब आपको केवल ये इतना ही डेटा दिया हुआ है। अब आपको जो बोला गया है बस वो करो। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला था, एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस आपको गिवन है। ठीक, सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है और वो है स्मॉल ए, और इसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। क्लियर है? तो देखते हैं, इसमें हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये बन गया आपका रेक्टेंगल। ठीक, अब नाम डाल देंगे रेक्टेंगल का, पी क्यू आर एस, और यहाँ पे इसका होगा सर्कल का सेंटर। अब सर्कल की जो रेडियस है वो हमें गिवन है यहाँ, दैट इज स्मॉल ए। ठीक, अब आपको करना ये है यहाँ पे, अब ये हमारे पास पूरा कंप्लीट ढांचा तैयार हो गया। अब समस्या समझो आप, गिवन है नहीं, प्रूफ क्या करना है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। पेरीमीटर के लिए हमें इसकी डायमेंशन पहले तो देखनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर मल्टीप्लाई बाई 2, ये बन गया। अब हमें ये पी क्यू और क्यू आर चाहिए, एक्स और वाई में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हटाओगे कैसे एक्स और वाई को, सोचने वाली बात ये है। ठीक है, क्योंकि गिवन तो है नहीं। तो अब मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, उस पर ध्यान देना कि क्या करना रहता है। ठीक, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लो एम हो गया। ठीक, और अब ये जो ट्राइंगल बना इसको मान लेते हैं हम थीटा, क्योंकि मुझे जब गिवन नहीं दिया हुआ है तो मुझे इंस्क्राइब्ड वाले को लेके चलना पड़ेगा। इंस्क्राइब्ड में क्या कहा गया है कि सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, तो सर्कल की जो रेडियस जो गिवन भी है यहाँ पे, और नहीं भी गिवन होती तो भी वो कांस्टेंट ही मानी जाती, क्योंकि गिवन इंस्क्राइब्ड वाली बात हो रही है। तो मैंने अभी बताया ही था कि जब इंस्क्राइब्ड वाला कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन था, तो इसमें इंस्क्राइब्ड स्फीयर के अंदर था तो उसकी रेडियस कांस्टेंट हो गई थी, इसमें सर्कल में था तो उसकी रेडियस कांस्टेंट हो गई थी। तो वही लॉजिक हमें यहाँ इस्तेमाल करना है, मतलब कैसे भी करके इस पेरीमीटर में हमें वो ए को लेके आना, शामिल करना है, क्योंकि वही हमारे पास जो है गिवन के रूप में, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमने लिया इन अ ट्राइंगल आर ओ एन, और यहाँ से हमने एक बार निकाल लिया कॉस थीटा, ओ एम अपॉन ओ आर। तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू ए कॉस थीटा आ गई। फिर निकाल लिया साइन थीटा, यहाँ से आर एम अपॉन ओ आर, तो यहाँ से आर एम की वैल्यू ए साइन थीटा आ गई। जब दोनों आ जाएं आपके पास, तो आप क्या करेंगे, पी क्यू इक्वल टू 2 OM, यानी 2A कॉस थीटा, और क्यू आर इक्वल टू 2RM, मतलब 2A साइन थीटा। और ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ से पेरीमीटर इज पी, यहाँ आ जाएगा 2A कॉस थीटा, 2A साइन थीटा, 2A चला जाएगा कॉमन, 4A, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2।
और अब आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो हमने अपनी तरफ से लिया हुआ है, और वो है थीटा, क्योंकि ए तो इन्होंने पहले से दिया हुआ था। और मान लो ए ना भी दिया होता, हम अपनी तरफ से लेट भी करते, तो भी वो कांस्टेंट ही माना जाता, क्योंकि इंस्क्राइब्ड कहा गया था कि सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, और जब ऐसा है तो सर्किल की जो मेन चीज़ें होंगी वो कांस्टेंट की तरह काम करेंगी, मतलब वो गिवन की तरह काम करेंगी। क्लियर है? तो यहाँ हमें अब गिवन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अपना पूरा लॉजिक वही चला देंगे जो हम लोग करते हुए आए हैं। डी पी ओवर डी थीटा 4a माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पुट डी पी ओवर डी थीटा इक्वल्स टू 0, 4a माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, 4a, 4 तो चलो 0 में चला गया, a नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ रेडियस, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ से आ गया टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। डबल डिफ्रेंशिएशन किया, डी टू पी ओवर डी थीटा स्क्वायर, यहाँ आ गया 4a माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ हमने रख दिया एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, डी टू पी ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई, मैंने बोला ये कैलकुलेट मत करो, केवल देखो आ कैसा रहा है, नेगेटिव। सो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पी इज मैक्सिमम। एक बात हो गई प्रूफ, ठीक, ये प्रूफ हो गया। अब क्या प्रूफ करना है कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए मुझे पी क्यू और क्यू आर निकालने पड़ेंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने बोला था कि जिस वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है वो गिवन में ले जाओ। अब यहाँ आपको बोलो गिवन तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन नहीं है, बट हमने यहाँ पे गिवन का यूज करके कुछ निकाला हुआ है, ये देखो, ये रहा, तो इसमें यूज करेंगे हम इसको। तो हमने क्या किया, नाउ पी क्यू इक्वल टू 2a कॉस पाई बाई 4 यानी √2a, क्यू आर इक्वल टू 2a साइन पाई बाई 4 √2a, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू √2a, दोनों साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल है, देन पी क्यू आर एस बी ए स्क्वायर, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना है कि मैक्सिमम पेरीमीटर दिखाते हुए एक सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, तो पता पता लगाना था कि वो एक स्क्वायर होगा। हो गया प्रूफ, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो एक और इंस्क्राइब्ड वाला क्वेश्चन बताते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 नहीं कर रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन 3-4 हो जाएंगे ना, प्रैक्टिस में आ जाएंगे। देखो बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, शो दैट द राइट ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, ठीक है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम, ये हमें यहाँ पे दिखाना है, प्रूव करना है। आगे बोला हुआ है that can be inscribed in a circle is an isosceles triangle, also prove the triangle is isosceles। ठीक, दो बातें हो गई। अब फिर वही, गिवन या है नहीं, अब जब गिवन नहीं है आपके पास तो आपको जो बोला गया है पहले तो वो चीज़ हमें बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम आगे सोचेंगे कि हम यहाँ क्या जुगाड़ फिट पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है इन्होंने, सर्कल के अंदर एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ये रहा आपका सर्कल, इसमें आप बना लीजिए एक राइट ट्राइंगल, ये आपका बन गया एक राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हमने ले लिया ए बी सी, तो जो सर्कल का आपका सेंटर होगा वो इसकी हाइपोटेनस पे लाई कर जाएगा, ये रहा ओ, ठीक है, सारी चीजें हो गई कंप्लीट।
अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे लौट के कि अब हमको क्या दिखाना है, ठीक है? हम कैसे ट्रीट करेंगे? अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जिस सर्किल के अंदर ये आइसोसेलेस नहीं, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल जो है इंस्क्राइब्ड है, बस उसमें कोई रेडियस नहीं दी है, तो हमें लेट करनी पड़ेगी। तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ स्मॉल ए। स्मॉल ए, स्मॉल आर कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये हमने स्मॉल ए ले ली। तो ये स्मॉल ए हो गई, तो फिर ये भी स्मॉल ए हो गई, दोनों हो गए। अब हमें यहाँ पे ये डेटा पूरा दे दिया गया है, इसके हिसाब से हमें अपना एरिया ट्राइंगल का पहले निकालना है और फिर उसको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है। ध्यान ये रखना है कि गिवन नहीं है हमारे पास। गिवन के तौर पे केवल ये बोला गया है कि एक सर्किल में एक राइट ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है और कि इसी वजह से जो अब लॉजिक मैंने आपको बताया हुआ था वो यहाँ फिट बैठ जाएगा कि अगर कोई ट्राइंगल किसी सर्किल में इंस्क्राइब्ड है तो सर्किल की मेन चीज़ क्या है? वो है कांस्टेंट, मतलब रेडियस, और वो रेडियस अब किसकी तरह काम करेगा? कांस्टेंट की तरह, ठीक है? भले ही वो क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो देखिए अब कैसे करें? तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे एंगल थीटा ले लूँगा, ठीक है? और इस ट्राइंगल में मैं फिर से वही एक बार निकालूँगा कॉस थीटा, जो कि आएगा AB अपॉन, सॉरी, कॉस थीटा निकाल रहे हैं तो आएगा BC अपॉन AC, यानी BC अपॉन 2A। तो यहाँ से BC की वैल्यू 2A कॉस थीटा आ जाएगी। फिर निकालूंगा साइन थीटा, जो कि आएगा AB अपॉन AC। यहाँ से AB की वैल्यू 2A साइन थीटा आ जाएगी। जब दोनों आ जाएंगे तो अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस। तो एरिया को A से डिनोट कर दिया, AB इज 2A साइन थीटा एंड BC इज 2A कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल, A की वैल्यू 2A स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं A स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और अब इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गिवन था भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हमने गिवन यहाँ पे इंस्क्राइब्ड वाली चीज़ को ले लिया, क्योंकि यहाँ केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है थीटा, बिकॉज ऑफ सर्किल के अंदर ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, इस वजह से उसकी रेडियस कांस्टेंट की तरह काम करेगी। अब हम आगे इसको अपने उसी तरीके से जैसे करते आए हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे? डी ए ओवर डी थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इंटू 2, पुट कर देंगे 0। यहाँ से 2A स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए तो वो रेडियस है, 0 हो नहीं पाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको मिल गया कॉस पाई बाई 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक? डबल डिफरेंशिएशन D2A ओवर डी थीटा स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर साइन 2 थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 D2A ओवर डी थीटा स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर साइन पाई बाई 2। वैल्यू आ रही है नेगेटिव, सो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 ए इज मैक्सिमम। एरिया हो गया मैक्सिमम, एक बार प्रूफ हो गई। अब क्या करना है? अब हम थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करेंगे साइड्स में, एक बार ए बी में। ए बी क्या था आपका? ए बी था 2A साइन थीटा, तो ये आ गया √2A। एक बार बी सी में 2A कॉस पाई बाई 4 √2A, ए बी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल था उसमें ए बी और बी सी इक्वल हो गए, इसका मतलब है ट्राइंगल कैसा हो गया? देन ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस प्रूफ। हो गई आपकी दो बातें प्रूफ। तो इस तरीके से हम इंस्क्राइब्ड वाले क्वेश्चन को हैंडल करते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 13 और करते हैं। वैसे तो मैं सिर्फ इस 13 क्वेश्चन में आपको बेसिक चीज़ समझा दूंगा, करो आप आगे का प्रोसीजर पूरा आप करोगे, ठीक है, क्योंकि खुद करने से ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि वो क्या कहना चाह रहा है और हम उसे हैंडल कैसे करें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किया था, बस गिवन विन चेंज होगा। तो देखते हैं क्या बोला उसने। बोला प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ ए गिवन हाइपोटेनस इज मैक्सिमम। अब देखो इसमें हाइपोटेनस गिवन है, इसमें वो इंस्क्राइब्ड वाला नहीं है। करते हैं क्या कहा है इन्होंने। ये इन्होंने एक ट्राइंगल बोल दिया, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें है क्या, हाइपोटेनस इज गिवन। तो हाइपोटेनस अगर इसकी गिवन है तो इसका मतलब है ए सी जो है वो कांस्टेंट हुआ, क्योंकि गिवन वाली चीज तो कांस्टेंट होती है। अब उसने हमसे प्रूफ क्या करवाया है, प्रूव करना है पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज मैक्सिमम एंड ऑल्सो प्रूव ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ठीक, तो करते हैं। अब सवाल फिर वही, ठीक है, यहाँ तो चलो गिवन है हमारे पास, तो कोई इशू नहीं है। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ए सी और बी सी के बीच एंगल थीटा बना लो और ए सी डायरेक्ट मर्ज करवा दो। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो पहले हम नॉर्मली करते हैं। जैसे मान लो ये है एक्स और ये रहा वाई। तो हमने क्या किया, नाउ क्योंकि अब पेरीमीटर है, पेरीमीटर में हमें ए सी इन्वॉल्व करना पड़ेगा और ट्राइंगल का पेरीमीटर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसे हमें मैक्सिमम दिखाना है, इक्वल टू, अब देखो एस हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब सी ए तो हमने कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कुछ ले लेते हैं, मान लो के है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस के, एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस के आ गया। अब एक प्रॉब्लम आएगी, गिवन सिर्फ हाइपोटेनस है, ठीक है, तो वो तो के हो गया। अब डिफरेंशिएट जब तुम करोगे इसमें तो वाई और एक्स में से कोई एक हटाना होगा, वो कैसे हटाएंगे, समझ आई। यहाँ पे उसको कैसे हटाया जाएगा ये सोचने वाली बात है। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक क्या आ जाएगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से वाई की वैल्यू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, पुट कर देंगे फर्स्ट में। यहाँ आ जाएगा एस इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो इक्वेशन आपके पास बनी इसे एक्स के लिए डिफरेंशिएट करना होगा। अच्छा यहाँ पे वो अंडर रूट वाला लॉजिक नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ जब पीछे किया था हमने तो कि मैंने बोला था स्क्वायर लेके चलेंगे, तो वहाँ एक सिंगल अंडर रूट था, यहाँ आप हटा ही नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ उसके संग एक्स और के भी प्लस में है, तो हटाने में बहुत दिक्कत होगी। तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अपना पूरा वही सॉल्यूशन बनाना है। और ये थोड़ा सा टफ वे है, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन दूसरा जब करोगे तो दिक्कत आएगी आएगी।
तो एक तो तरीका ये है, ये आपका एस तैयार हो गया, आप इसे डिफरेंशिएट करके, डबल डिफरेंशिएट करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं, आ जाएगा आंसर, टाइम लगेगा। अब एक दूसरा तरीका है, देखो क्या है वो। हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ए सी गिवन है, तो ये हो गया आपके पास के यानी कांस्टेंट। यहां हमने थीटा ले लिया। अब हम ए बी और बी सी को आसानी से ट्राइंगल की मदद से के की फॉर्म में ले आ सकते हैं, यानी यहां से ए बी अपॉन के यानी साइन थीटा, तो ए बी इक्वल टू हो गया के साइन थीटा। फिर बी सी अपॉन के इक्वल टू कॉस थीटा, बी सी की वैल्यू आ गई के कॉस थीटा। ठीक, अब पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ गया के साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा प्लस के आ गया कॉमन, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन। अब ये देखिए बहुत आसान हो गया, इसमें कोई अंडर रूट का झंझट नहीं हुआ, सीधा आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, डबल डिफरेंशिएट करना है और दिखा देना है मैक्सिमम मिनिमम जो भी इन्होंने बोला है, तो ये आसानी से हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आपको ये मेथड करना चाहिए, अच्छा बढ़िया मेथड है। ऊपर वाले में कर सकते हो लेकिन लेंदी बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 13 14 होमवर्क थे, 13 मैंने करा दिए, तो अब अगर आपने 13 नहीं भी कर पाया है तो अब हो गया, अब ऐसे ही बिल्कुल 14 होना है, तो वो अब आप अगर नहीं कर पाया है तो वो अब आसानी से हो जाएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम पहले एक काम करते हैं, हम अब इंस्क्राइब्ड वाले क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार में हो जाएंगे और बाकी के क्वेश्चन आपको शीट में मिल जाएंगे, तो थोड़ा आपको करने में भी आसानी रहेगी और एक बार में सारी चीज़ें निबट जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी। तो हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मैं शीट में भी डाला हुआ है, तो वो जब शीट आएगी तब करेंगे। अभी आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, और क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लंबा क्वेश्चन है, आने की चांसेस बहुत हैं क्योंकि पहले भी बहुत बार आ चुका है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, बोला है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है और फिर गिवन हम कैसे निपटाएंगे, और ध्यान से समझ लेना क्योंकि यहाँ पे 3 कंडीशन आएंगी आगे चल के। 3 टाइप के क्वेश्चन, थोड़े से मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है लेकिन टाइप वो 3 होंगे। पहला टाइप आपका होगा स्फीयर के अंदर आपको सिलेंडर दे दिया गया या स्फीयर के अंदर कोन दे दिया गया। ठीक है, और दूसरा टाइप आपका हो जाएगा कोन के अंदर सिलेंडर वाला। ठीक है, तो ये, और वो तीसरा आपका वो जो अपने सर्किल के अंदर रेक्टेंगल और स्क्वायर स्क्वायर वाले वो हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इनमें क्या करना है या इनमें हम क्या टेक्निक अपनी लगाएंगे, क्योंकि केवल गिवन दे देने से फ़ायदा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि केवल इंस्क्राइब से काम चल गया, मतलब वो स्क्वायर और इस रेक्टेंगल और सर्किल वाला लॉजिक यहाँ पे पूरी तरह फिट नहीं बैठेगा। तो हमें वहाँ क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा दोनों टाइप के क्वेश्चन से, वो आप सीख लीजिए एक बार, उसके जैसा फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, तो उन्होंने बोला कि एक कोन है जो स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है, तो बनाते हैं पहले तो। ये हो गया आपका सर्कल, अब इसमें बनाएंगे हम कोन। ये बन गया, अब इसका नामकरण संस्कार कर लो। ठीक,
ये आपका सर्किल का सेंटर हो गया। अब क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो देखना है भाई। बहुत ध्यान से सीखना, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको जब कभी भी स्फीयर के अंदर कोन की कंडीशन दी गई हो तो हमेशा ऐसा ही सॉल्यूशन बिठाना होगा फिट, हमेशा। ठीक है ना? टाइप है ये एक, तो आपको उसी हिसाब से चलना है। अब हम सबसे पहले सब चीज़ों का नाम रखेंगे, क्या काम है वो सब डिस्कशन होगा, पूरा क्वेश्चन हैंडल होगा, ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए चलते हैं। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर, हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच, एक को कैपिटल आर बाकी के स्मॉल से दिखाना जिससे कंफ्यूजन ना हो। रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर, हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच। ठीक है, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल, जिससे कि कंफ्यूजन भी ना रहे और आपको भी समझ में आए, एग्जामिनर को भी समझ में आए। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज स्मॉल आर, ये वही डिफाइन। अब देखिए यहां से हम सी को मिला देंगे, क्या फायदा हुआ? ओ से सी को मिलाने से ये कैपिटल आर बन गया, डी से सी तक स्मॉल आर हो गया, और ओ डी बच गया क्योंकि ये पूरा कैपिटल एच है, सॉरी स्मॉल एच है, हाइट ऑफ द कोन। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमें ओडी निकालना है। ठीक, ओडी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एडी में से एओ बाहर कर दूंगा, एडी है एच, और एओ जो आपकी हो गई वो हो गई कैपिटल आर, क्योंकि वो ओ से लेके ए तक रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो हमें ये तीनों चीजें मिल गई। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ? तो याद रखिए, कोन जब भी स्फीयर के अंदर जाएगा और ऐसी कोई भी चीज प्रूफ करवाई जाएगी तो आप बिल्कुल सेम जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सेम करेंगे, और ओसीडी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल ओसीडी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर। व्हाट इज ओडी? एच माइनस आर स्क्वायर प्लस व्हाट इज डीसी? स्मॉल आर स्क्वायर। व्हाट इज ओसी? कैपिटल आर स्क्वायर। खोल लो, सॉल्व कर लो इसको। आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 2HR मिल गया। अब इसको बाद में हैंडल किया जाएगा कि कैसे ये दूसरी चीज में एंट्री करेगा, वो बात की बात है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे फिर से लौट के और देखते हैं कि हमें बेसिकली अब प्रूफ क्या करना है। प्रूव दैट, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, क्योंकि उसने लार्जेस्ट कोन बोला था, इसका मतलब है लार्जेस्ट कोन है मतलब बड़े से बड़ा कोन, और बड़े से बड़ा कोन मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। एंड ऑल्सो प्रूव वॉल्यूम ऑफ कोन, जो मैक्सिमम होके आएगा वो इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और ये भी प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम कोन का मैक्सिमम है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8/27 है, ये और प्रूफ करना है। तो दोनों चीजें आ गई। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमारा मुद्दा है वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इक्वेशन नंबर 2। अब प्रॉब्लम क्या है समझो। प्रॉब्लम ये है कि या आपको इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब लगेगा तो डिफरेंशिएशन किसी एक के रिस्पेक्ट में होगा, या तो एच के रिस्पेक्ट में या तो आर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब एक को हटाना है। हटाने के लिए मुझे गिवन की जरूरत है, जो तैयार कर लिया मैंने पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 में।
अब सवाल आता है कि हम इसमें से आर स्क्वायर को हटाएं या एच को हटाएं। सवाल ये है, तो आप एच नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में एच 2 बार है। एक बार एच का स्क्वायर है, एक बार एच है, तो वो हम सेपरेट कैसे करेंगे, टाइम भी बहुत लगेगा। उससे अच्छा है कि हम आर स्क्वायर ही हटा दें क्योंकि वो एक ही बार है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमने बाई इक्वेशन फर्स्ट आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू पुट कर दी सेकंड में। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन वी आ गया आपके पास π/3 h ब्रैकेट 2 HR माइनस एच स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 π/3 r वही रहेगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में बदल लो क्योंकि 2 π/3 कांस्टेंट है और कैपिटल आर भी कांस्टेंट है क्योंकि कैपिटल आर है वो स्फीयर की रेडियस है और स्फीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब्ड है और स्फीयर जिसके अंदर इंस्क्राइब्ड है यानी कि स्फीयर की सारी चीजें कांस्टेंट होंगी और सारी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस है कांस्टेंट। ठीक, इधर आ गए π/3, इसे ब्रैकेट में कोई कांस्टेंट है HQ। ये आपका बन के तैयार हो गया इक्वेशन नंबर 3, वॉल्यूम जिसमें कोई भी फालतू वेरिएबल नहीं है, केवल एच ही एच है। अब करो डिफरेंशिएशन। dv ओवर डी एच इक्वल टू 2 π/3 r इंटू 2h माइनस 3 π/3 h स्क्वायर। dv ओवर डी एच आ गया तुम्हारे पास 4 πr/3h माइनस πh स्क्वायर। पुट करो 0। 4 πr/3h माइनस πh स्क्वायर इक्वल टू 0। h कॉमन, पाई कॉमन, 4/3 r माइनस एच इक्वल्स टू 0। याद रखिए, जब भी हम कोई वैल्यू निकालते हैं किसी वेरिएबल की तो वो कटता नहीं है, कॉमन आता है, बाहर लिया जाता है, कुछ भी करो लेकिन कट नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि वैल्यू निकाल रहे हो। अब क्योंकि पाई जीरो हो नहीं सकता, एच भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एच जो है वो हाइट ऑफ द कोन है और वो जीरो हो जाएगी तो कोन ही नहीं बनेगा, इसका मतलब वो भी जीरो नहीं हो सकता। तो क्या जीरो होगा, 4r/3 माइनस एच इक्वल टू 0। एच की वैल्यू 4r/3 ये आ गई। अब हम निकालेंगे, और बॉक्स में इसलिए बनाता हुआ जा रहा हूँ क्योंकि आपका ये क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है वैल्यू बेस्ड वाले में, तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन का जवाब मांग सकते हैं। तो बॉक्स बने होंगे तो आपको भी याद दिखेगा, एग्जामिनर को भी दिखेगा कि आंसर कैसे निकाला गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, d2v ओवर डी एच स्क्वायर। अब डबल डिफ्रेंशिएट करो। पुट करो इसमें वैल्यू। वैल्यू आ रही है नेगेटिव। सो एट एच इक्वल टू 4r/3 वी इज मैक्सिमम। तो एक बात प्रूफ हो गई कि कोन का जो वॉल्यूम है वो h इक्वल टू 4r/3 पे मैक्सिमम है। अब आते हैं हम दूसरी बात पे प्रूफ करने के लिए। तो अब पहले हमें वी मैक्स निकालना पड़ेगा। वी मैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वी है जिसे आपने मैक्सिमम दिखाया है, तो नाउ वी मैक्सिमम ऑफ कोन इक्वल टू, ये वैल्यू जो h इक्वल टू 4r/3 थी वो आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ये बताना पड़ेगा आपको एग्जामिनर को, तो बगल में लिख जरूर देना क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, पूरी बात बतानी पड़ती है। क्या था यहाँ, 2 πr/3 ब्रैकेट में एच स्क्वायर माइनस π/3 h क्यूब। कर लो इसे सॉल्व।
कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है, अंदर बचा आपके पास 1 - 2/3, सॉल्व हुआ 1/3। यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर छोड़ दो 4/3 पाई r क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए, वो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। बाहर क्या बच गया 8/27, और ये है क्या, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही हमें सेकंड प्रूफ करना था कि जो वी मैक्स है कोन का वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व होना था। तो याद रखिए, जब भी कभी स्फीयर के अंदर कोन की बात कही जाए तो आप हमेशा हैंडल जब करेंगे तो ये ओसीडी ट्राइंगल बना के उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के गिवन वाली कंडीशन निकाल लेंगे, ये वाली, और उसके बाद फिर पूरा सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब हम करते हैं क्वेश्चन और 25। उसके बाद मैं आपको कुछ इंस्क्राइब्ड वाले एक आध क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जो आप करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बोला है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, शो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर is maximum when the diameter of the cylinder is equal to the radius of the base of the cone। तो पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये है डायग्राम आपका, कोन दिया है, कोन के अंदर सिलेंडर हो गया, कोन है ABC और सिलेंडर हो गया PQRS, और T और M जो पॉइंट है वो कोन का जो कोन और सिलेंडर जिसका कॉमन ऑल्टीट्यूड है उसने SR को कट किया तो T मिला, और PQ को कट किया तो M मिला। ये तो डायग्राम हो गया पूरा कंप्लीट। अब आप एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। अभी हमने सीखा था पीछे वाले क्वेश्चन में कि अगर कोन किसी स्फीयर के अंदर आएगा तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बना के, ठीक है। और अब आप सीखने जा रहे हैं कि अगर कोन के अंदर सिलेंडर आएगा तब क्या करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अब कैसे हमें है सॉल्व करना है, हैंडल करना है, वो बातें करेंगे, और ये देखेंगे कि हमें इसमें अब किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो सब मेंशन करनी पड़ेगी। तो देखो, कोन की सारी चीज़ें हम कैपिटल से शो करेंगे और सिलेंडर की सारी चीज़ें हम स्मॉल से शो करेंगे, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ कोन इज कैपिटल H, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन is capital R. Let height of cylinder is small h and radius of cylinder is small r। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब हमको ये देखना है कि प्रूफ क्या करना है, वो अब हमको पहले चेक कर लेते हैं हम। तो बोला हुआ है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन ए कोन शो दैट, prove that the curved surface area of the cylinder is maximum। curved surface area of cylinder is maximum, ये प्रूफ करना है। ऑल्सो प्रूव, अब ऑल्सो प्रूव में क्या है भाई, व्हेन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। इसको मैथमेटिक्स में चेंज कर लो। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर क्या हुआ, तो सिलेंडर का जो रेडियस था वो r है, तो डायमीटर हो गया 2r, और रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन वो कैपिटल R है, तो कैपिटल R। ये हमें प्रूव करनी है दो बातें, एक तो कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम दिखाना है, और दूसरा आपको 2r इक्वल टू कैपिटल R प्रूव करना है।
तो करते हैं। अब सबसे पहले व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि अब वो होना चाहिए ना हमारे पास। तो नाउ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, तो टोटल सरफेस एरिया, एक कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर अगर क्लोज सिलेंडर है तो लिड भी आता है, बेस भी आता है। कर्व्ड वाले में सिर्फ ये SRPQ का जो कर्व्ड एरिया होगा वो आएगा, ठीक। तो लेते हैं हम इसको, क्या हो जाएगा वो 2πRH, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया है तो हम C से नोट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर बन जाएगी 1। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर को मैक्सिमम दिखाने के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए हमें R और H में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए मुझे गिवन चाहिए, गिवन है नहीं, जो डेटा है वो यही है आपके पास। तो अब हम ऐसी के सिचुएशन में क्या करें, तो आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो, ये अब इसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कौन कौन के अंदर सिलेंडर, तो अब आप यही करेंगे। तो इन अ ट्राइंगल ART and triangle ACM using similar triangle property, हम इसमें सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे, देखो, एक तो मैंने लिया AT, ठीक है, मतलब कि ART का ऑल्टीट्यूड AT, और फिर ACM का ऑल्टीट्यूड AM, इक्वल में लिया ART का बेस TR और ACM का बेस CM, और यहाँ अब हम वैल्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब AT की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, AT की वैल्यू निकाल लूँगा। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम AT की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो AM में से TM माइनस कर दो। AM क्या है, AM हमें मालूम है, ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद हमें TR और CM भी मालूम है। तो व्हाट इज AM, AM है हाइट ऑफ द कोन, जो हमने कैपिटल H लिया है। ये स्मॉल h हो गया, ये कैपिटल H हो गया। व्हाट इज द TR, TR इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो कि स्मॉल है। और CM इज द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, दैट इज कैपिटल R। ये आपको यहां से मिल गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका यूज करके हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्मॉल r या स्मॉल h कोई एक को हटा देंगे, जो सिंपल होगा वो हटा दो। तो यहाँ तो h भी हटा सकते हो, r भी, दोनों सिंपल है। बाई इक्वेशन 3 हमने स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। यहाँ से c इक्वल टू आ जाएगा 2πh कैपिटल R 1 माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। अब इसको ओपन करके सॉल्व करो। 2πr कांस्टेंट होगा, क्योंकि 2π कांस्टेंट है। कैपिटल R जो है वो आपकी कोन की रेडियस है, और कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब कोन का सारा कुछ गिवन होगा, यानी कांस्टेंट होगा, ठीक। H आ गया माइनस 2πr अपॉन कैपिटल H। कैपिटल H भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो सिलेंडर की हाइट है, वो सॉरी कोन की हाइट है, और कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, और जिसके अंदर इंस्क्राइब्ड है उसकी सारी चीजें कांस्टेंट। तो यहाँ आ जाएगा H²। ये आपका तैयार हो गया बन के कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब आप अपना वही प्रोसीजर पूरा चलाओगे जो हम अभी तक करते हुए आए हैं। तो करते हैं सॉल्व। DC/DH 2πr माइनस 4πr अपॉन कैपिटल H इंटू स्मॉल h।
पुट dc/dh इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 2πr 4πr अपॉन h इंटू स्मॉल h। कैंसिल हुआ, 2 बचा। यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू h/2 आ गई। ये भी बॉक्स बना के रखो क्योंकि ये भी प्रूफ करवाई जाती है कभी कभी। फिर d2c/dh स्क्वायर 0 माइनस 4πr अपॉन h। मैंने बोला था जब डिलीट हो जाए जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसमें 0 ले लो पावर। एट h इक्वल टू कैपिटल h/2 पुट करो। d2c/dh स्क्वायर 4πr अपॉन h/2 पावर 0 वैल्यू आ गई नेगेटिव। सो एट h इक्वल टू h/2 c इज मैक्सिमम। ठीक, तो ये एक बात प्रूफ हो गई कि c जो है वो आपका मैक्सिमम है स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल h/2 पे। अब क्या करना है, अब वो ऑल्टीट्यूड वाली बात जो ये कही है डायामीटर वाली, डायामीटर ऑफ द सिलेंडर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इक्वल होने चाहिए यानी 2r इक्वल टू कैपिटल, ये कैसे प्रूफ होगा? तो ये अपने पुराने लॉजिक से ही प्रूफ होगा। वो क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब कुछ एक्स्ट्रा प्रूफ करना होता है तो हमारे पास जिस पे मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है वो उठाओ और गिवन के पास ले जाओ। तो देखो h इक्वल टू h/2 पुट करो गिवन में। गिवन क्या था हमारा, गिवन थी इक्वेशन नंबर 3। तो पुट इन इक्वेशन 3। ठीक, यहाँ क्या है h माइनस h, h/2 आ जाएगा अपॉन h इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। यहाँ देखो ऊपर आया h/2 अपॉन में h, r अपॉन कैपिटल R, s से h उड़ गया, कैपिटल R बराबर 2r, हेंस प्रूफ हो गया आसानी से प्रूफ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और ये इंस्क्राइब्ड वाले क्वेश्चन आपके जो टिपिकल क्वेश्चन थे उनके दो पार्ट आपके पास और चले गए। एक कोन के अंदर सिलेंडर, तो तब क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगानी है। और एक आपका ऊपर हमने क्वेश्चन किया था जिसमें कोन दिया गया था स्क्वायर में, तो उसमें हमें ओसीडी में पाइथागोरस लगानी है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास पहुंच गई। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो आप कर सको वो एक करके देखना। आपको क्वेश्चन नंबर 29 करना है। 29 इंपॉर्टेंट भी है और इंस्क्राइब्ड वाला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 29 इज योर होमवर्क। ये करो आज, ठीक है, जैसा सिखाया है उसके हिसाब से करो, चीजें आने लगेंगी। चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं, बाकी के अब क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। बाय बाय।